जब चुनावी साल हो तब मीडिया के कैमरे गांव की तरफ रुख करते हैं। तब गांव की गलियां, सड़क, चौक चौराहे कई कहानियां अपने में जो सालों से समेटे रहते हैं वो बताने शुरू कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हैं और सरगर्मियों के बीच ग्राउंड जीरो पर न्यूज टुडे की टीम रिपोर्ट कर रही है और इसी दरमियान हम सुगौली विधानसभा क्षेत्र में हैं। ठीक देख लीजिए, मेरे पीछे लगा हुआ बोर्ड ये बता रहा है कि सुगौली विधानसभा क्षेत्र में है। इसके बाद ये सुगौली विधानसभा का जो ये नगर पंचायत है। नगर पंचायत के बाहर जब आप जाएंगे तो उधर रामगढ़वा है और सिकरहना नदी है ठीक कुछ दूर पर। सुगौली विधानसभा में क्या तस्वीरें हैं, पिछले 5 सालों में कितना विकास हुआ है और जो सबसे बड़ी समस्या रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इसी दरमियान हम सुगौली सिकरहना नदी के पास आए हैं। सिकरहना नदी के तलहटी में बसने वाले कई पंचायत जो हैं वो इस बाढ़ में, जो हाल में जो बाढ़ आई थी, इस बाढ़ में तबाह हो गए हैं और उसका चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है ये आपको दिखाने हम निकले हैं। सीधे लिए चलते हैं सिकरहना की उन तलहटी में। तो सुगौली का शोक कहे जाने वाले सिकरहना नदी पे हम हैं। नदी के ठीक ऊपर ये नेशनल हाईवे 28A है जो कि हमें काठमांडू नेपाल से जोड़ती है। उसके ठीक नीचे ये सिकरहना नदी है। ये सिकरहना नदी नेपाल के रास्ते से आने वाले पानियों का भी प्रवाह इसी रास्ते से होता है और इसी नदी से होकर जाता है। पिछले 5 सालों में सुगौली विधानसभा में क्या विकास हुआ, लोग इसे भूल गए हैं। लोग क्या हुआ ये नहीं जानते। लोगों को बस इस बात का हमेशा डर रहता है और वो डर इस बार भी लोगों को सता कर चला गया। हाल के दिनों में बाढ़ आया और इस बाढ़ के दरमियान जो सिकरहना नदी में पानी का सैलाब जो आया, उस सैलाब ने इस नदी के तलहटी में रहने वाले आधे दर्जन से अधिक गांवों को परेशान किया, पंचायतों को भी तबाह किया और इसका खामियाजा आज गांव के लोग भोग रहे हैं। और नतीजन वो लोग वर्तमान में यहाँ से महागठबंधन के प्रत्याशी और स्थानीय विधायक, निवर्तमान विधायक जो हैं इंजीनियर शशि सिंह राजद कोटे से यहाँ विधायक थे और इस बार महागठबंधन से वीआईपी के प्रत्याशी रहे। उन्होंने क्या काम किया, क्या नहीं किया, लोगों में नाराजगी उसका है क्योंकि उनका नामांकन रद्द होने के बाद भी लोग नाराज नहीं दिखे, लोग दुखी नहीं दिखे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि जब ये इलाका बाढ़ की पानी से परेशान था तब विधायक जी इस बार टिकट के लिए राबड़ी आवास का चक्कर लगा रहे थे। खैर, ये आरोप सिर्फ उन पर ही नहीं लगना चाहिए बल्कि आरोप उन पर भी लगना चाहिए जो पिछले 4 टर्मों से यहाँ के सांसद हैं, सांसद संजय जायसवाल। क्योंकि अगर आप यहाँ इस समस्या से निवारण की अगर बात करते हैं, इस नदी से परेशानी का जो सबसे बड़ा कारण है वो यहाँ बांध होना है। लेकिन बांध अगर बनाना ही था तो सिर्फ विधायक के बस की ही बात नहीं थी बल्कि सांसद के बस की भी बात थी। लेकिन इस दरमियान दोनों जनप्रतिनिधि अपने इलाके में नहीं दिखे। क्या हाल रहे होंगे वहाँ, कैसी तस्वीरें हैं वहाँ की। ठीक बगल में लाल परसा है, वहाँ लगभग आधे किलोमीटर तक जो नदी का बांध है वो टूटने की बातें कही जा रही है। चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ और उस बांध से आपको दिखाते हैं कि आखिर में वो मंजर कैसा रहा होगा। तो एक संपन्न गांव लाल परसा के रास्ते हम अब उस जगह पे पहुंच रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो इलाका था ये पूरा पानी से लबालब था। जो पहचान दिख रहा है लगभग यहाँ के आसपास तक का पानी दिख रहा है। इस पेड़ को अगर देखा जाए तो, इस पौधे को देखा जाए तो ये शीशम का पूरा एक बगीचा दिख रहा है। और इसके रास्ते हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां लगभग 500 मीटर तक सिकरहना नदी ने अपने बांध को तोड़ दिया है। और उस बांध के टूटने के कारण लगभग 8 पंचायतों के लोग दावे कर रहे हैं कि 8 से 9 ऐसे पंचायत हैं जहां पर बाढ़ का पानी पूरी तरीके से भरा हुआ था। क्षति कितनी हुई है लोगों को ये आगे दिखेगा क्योंकि फसल बर्बाद हुए हैं।
लेकिन वहां जाने से पहले ये इस इलाके को भी अगर आप देख लीजिए, यहाँ किस तरीके से अभी महज कुछ दिन पहले ही यहाँ से पानी खत्म हुआ है, लेकिन ये पानी की पहचान जो है ये बता रही है। इस कई जगह ऐसे पेड़ है जहाँ पे दिख रहा है कि पानी कहाँ तक था। राकेश जी आगे आइए और उसके बाद धीरे धीरे हम दिखाएंगे कि महज कुछ दूर और है वो नदी का जो किनारा है, और उसके बाद वहां कैसी स्थिति रही होगी ये हम आपको वहीं चल के दिखाते हैं। आरा के जवनिया गांव की वायरल होती तस्वीरें तो आपको याद होंगी, लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहां अब भी बाढ़ का कटाव जो रहा वो दंश बन गया है। एक तस्वीरें ऐसी भी है जहां हम सुगौली विधानसभा क्षेत्र के लाल परसा गांव के ठीक बगल में जो नदी है आप देख सकते हैं सीधे टक्कर दे रही है यहाँ पे, और ये अभी भी यहाँ पर कटाव जारी है। जिस तरीके से जवनिया में कई घरों को नदी ने लील लिया था अपने अंदर, वो तस्वीरें यहाँ भी है। गनीमत ये है कि यहाँ पर घर नहीं है, लेकिन आप देखेंगे राकेश जी जरा एक बार उधर दिखाइए, जिस तरीके की तस्वीरें इधर है, देखिए पेड़ को जो बांस जो बोलते हैं, बांस का पूरा जड़ जो है वो नदी में चला गया है। इस तरीके से अगर घर यहाँ पर होते तो यही स्थिति रही होंगी। यहाँ कुछ लोग हैं, इसी गांव के लोग हैं, जो जब हम यहाँ पहुँचे तो ये लोग आ गए, और हम तो नहीं आए थे। जाहिर सी बात है जब चुनाव का माहौल होता है तो चैनलों का दौर भी शुरू हो जाता है। उन जगह पे जहाँ पर लोगों की नज़र नहीं पहुँचती वहाँ कैमरे पहुँचने लगते हैं। हम भी उसी में आए हैं। हम भी बाढ़ के दरमियान तो नहीं आए, लेकिन अब बाढ़ की स्थितियों के बीच हम भी आ गए हैं। यहाँ पर लोगों की क्या स्थिति है इन लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो बाढ़ देखे नहीं। यहाँ कैसा था इन लोगों ने देखा है, झेला भी है। यहाँ का बाढ़ किस तरीके का था और अब क्या उम्मीद कर रहे हैं, बोलिए। उम्मीद क्या है, दिन पर दिन नदी गांव में घुसते जा रहा है। बांध नहीं भराने से 8 पंचायत जो है यहाँ से लेकर आज गरवा जटवा ये थी सुकुल पाकल पंचायत, शीतलपुर, करामोआ, माधोपुर, आज गरवा, ये सब फसल नहीं हो रहा है। बांध भरा जाएगा सब फसल होगा। इतना 2017 में ही बांध कट गया। 2017 से अभी तक इतना मगर प्रतिनिधि लोग था, अभी तक इस बांध को ध्यान नहीं दिया। बस इस बांध को अगर देखा जाए तो देखिए कुछ दूर पर कुछ फसल भी दिख रहे होंगे। आगे खासकर यहाँ पर लोग बाढ़ के कारण गन्ने की खेती कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अब पहले यहाँ चीनी मिल नहीं था, अब चीनी मिल हो गया है, लेकिन अब भी गन्ने की खेती भी यहाँ पर कुछ वैसे दिख रहे हैं जो गिरे हुए हैं, जो भी पौधे हैं वो गिर चुके हैं। यहाँ भी कुछ लगा हुआ है फसल, वो भी दिख रहा है, और बाकी और जो इसके आसपास जो खेत थे वो पूरी तरीके से बालू से भर गया है। यहाँ लोग बड़े उम्मीद करते हैं, ख़ासकर युवा जो लोग हैं उन लोगों से भी बात करेंगे। बाढ़ कैसे लोगों को परेशान कर रहा है, बोलिए। बाढ़ इस तरह परेशान कर रहा है जनता को, यहाँ के लोगों को। जब मानिए जब बाढ़ आता है ना जगह गांव में, तो वहाँ उनके खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं होता है। एक तो सबसे पहले यहाँ के जो सरकार है, जो यहाँ के सांसद हैं, सबसे महाघटिया आदमी है वो। 4 बार से लोग उनको जिताया जा रहा है मोदी जी के नाम पर, और सबसे महाबेवकूफ़ यहाँ की जनता है जो उनको वोट देके जिता रही है। जब मानिए आप जब वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनको लोग जनता यहाँ का वोट क्यों दे रही है। आप भी बताइए, यहाँ पे 2017 में बांध कटा है, ये नहीं जो आज का है, ये 2017 में बांध कटा है। 2019 में जब चुनाव था केंद्र का, तो उस समय आके संजय जायसवाल जी बोले जी आप लोग हमें वोट दीजिए और जो गलती हो उसको माफ़ कीजिए, लेकिन आप लोग वोट दीजिए, इस बार इस बांध को हम बनवा देंगे। कितनी बार गलती माफ़ करेंगे, अब कितना बार हम गलती माफ़ करें उनको। फिर आए 24 में, फिर बोले कि आप लोग एक काम कीजिए, बोल हमसे गलती हुआ, आप क्षमा मांगते हैं। लेकिन यहाँ जनता क्या है, उनको क्षमा कर करके मोदी जी के नाम पर उनको वोट दिए जा रही है। कम से कम उनके पिताजी भी थे इससे पहले, मदन जायसवाल, उसके बाद ये आए संजय जायसवाल जी। तो ना जाने यहाँ जनता के कितना बेवकूफ़ बनाकर कितना सरकारी फंड को लूटा जा रहा है यहाँ पे, ये इसका कोई आयदा नहीं है, कोई इसका वो नहीं है भरोसा कितना लूटा जा रहा है। ये बांध नहीं बनवा कर देखिए, यहाँ के जो सांसद है चाहे विधायक अभी रहे हैं, यहाँ लूटने के लिए आज अभी चलिए यहाँ पे एक रोड बनाया गया, यहाँ पे एक रोड बनाया गया है, बिल्कुल ताज़ा रोड बना है, बिल्कुल नया बना है। अभी मुश्किल से मुझे लग रहा है 6-7-8 महीना पहले बनाया गया। लेकिन सुनिए, उनको कमाना है, पैसा कमाना है ना उनको, क्योंकि
चुनाव के समय में उनको लाखों करोड़ रुपया खर्चा है, तो जनता से जो पैसा लुटाए हो तो लेना है उनको। तो ये बांध ना बनवा कर रोड बनवाते हैं, जिनको हर साल बाढ़ आएगा, हर साल रोड टूटेगा, हर साल फंड पास करवाएंगे, हर साल हम लूट के अपना जेब भरेंगे। तो यहाँ के सांसद का तो यही रवैया रहा है। अब शशि भूषण सिंह का बात रहा तो 2020 में वो आकर वो भी चुनाव, यहाँ पर शशि भूषण सिंह अभी विधायक थे, अब तो विधानसभा का चुनाव चल रहा है, शशि भूषण सिंह यहाँ विधायक रहे हैं। 2020 में आकर वो भी बोले थे, जे बोल का यहाँ हमें वोट दीजिए और यहाँ पे क्या होगा जब हम बांध आकर बनवा देंगे, लेकिन उनको ऊपर जनता विश्वास कर वो आरजेडी प्रत्याशी थे, आरजेडी से आए थे, उनको विश्वास करके जनता फिर भी उनको जिताया, लेकिन वो भी नहीं बनवाए। ये चाचा भी हैं यहाँ पे, हमें बता रहे थे यहाँ कटाव कैसे हुआ है, जरा वो दिखाइए। राकेश जी एक बार जरा ये नदी की तलहटी दिखाइए, कैसे कटा हुआ है, किस तरीके से कटा हुआ है, कहाँ से नदी यहाँ तक आई है? तो नदी तो वहाँ से आया है, वो गाछ के जड़ से आया है। अच्छा, जो पेड़ दिख रहा है वहाँ से, हाँ, अब नदी यहाँ आ गई है? वहाँ से आया है यहाँ। अच्छा, बीच में जो कटा हुआ है ये इस बार बीच में भरा है, ये बालू जो दिख रहा है रास्ते में, इसमें से तो माटी उठ करके गया है इधर। मतलब नदी लेके गई हाँ है? ना, नदी के नहीं। हाँ। वो जो बांध निकलता है ना, माटी जा रहा है। अच्छा, ये जो एक वो किनारा दिख रहा है जैसे नदी का, ये बीच वाला, इस बीच वाले के बाद में थोड़ा सा वो क्या है? अच्छा, पहले वो नदी था? हाँ, नदी वही पर है वो नदी। तो ये ऐसे काट के टर्निंग कर, इसे काट के इतना घुमा? हाँ, इधर से काट के। अच्छा, ये मूंज वगैरह जो दिख रहा है ये सब आगे तक था, बहुत आगे तक? हाँ, बहुत आगे था। कल गिरा है सर। हाँ, ये तो अभी दिख रहा है। राकेश एक बार नीचे दिखाइए जरा, ये देखिए कैसे ये अभी भी कटाव जारी है धीरे धीरे। अभी भी जहाँ आप लोग खड़े हैं, जहाँ राकेश जी खड़े हैं आप लोग, वहाँ भी देखिए वो भी लग रहा है कि कभी भी गिर सकता है। ये जहाँ हम लोग भी खड़े हैं ये लगता है कि कभी भी ये जा सकता है धीरे धीरे। तो इस बार का मुद्दा आप लोग का क्या है, विकास में क्या चाहिए? सिर्फ बांध बन जाए कि बांध बन जाए, नदी के काम हो जाएगा। जो नदी में बोरा नहीं लगेगा, जब पक्का काम नहीं होगा तो फिर नदी तो बांध काट ही ले जाएगा। अच्छा, 200 मीटर तक गांव रह गया है, ज्यादा से ज्यादा आए हैं तो। हाँ, जब नदी के काम नहीं होगा तो बांध रोकेगा कहीं? इसको नहीं रोका अच्छा, देखिए एक और सबसे बड़ी बात है, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी को लोग बड़ा देख रहे हैं। नई पीढ़ी यहाँ पे आप भी एजुकेटेड लग रहे हैं, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, गांव में लोगों की सोच क्या है, किस तरीके से लोग इस बार सोच रहे हैं? मुद्दा तो है जरूर यहाँ पर, लेकिन लोगों को कैसे आप मोटिवेट कर पाएंगे कि किस पर? क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोगों की जो धारा होती है कि हमें इस जाति को देना है, हमें इस पार्टी को वोट देना है, और लोग उसके साथ कंटिन्यू चलते रहें। आप लोग कुछ ऐसा इनिशिएटिव कर रहे हैं क्या, गांव में कुछ अलग कर रहे हैं क्या, कि कैसे हम लोगों को बोले कि नहीं, बेहतर पार्टी को कैसे चुना जाए, कैसे चुना जाए? यहाँ पे क्या है जी, बोलो का यहाँ पे जो सांसद है ना, उनका जो काम है वो उनका काम सही नहीं है। 4 बार से सांसद तो है, लेकिन उनका काम सही नहीं रहने के कारण अब लोग तो बीजेपी से बिल्कुल ही भरोसा उठ गया जो हमारे लिए विकास का काम कोई करेगी। तो हम इस बार अपने सोचे हैं, हमारे युवक जो पलायन कर रहे हैं, जो पलायन करने के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, गाली बात सुन रहे हैं, तो हमारा युवा जितना भी है, ये जितना भी युवा सारे से पूछ लीजिए, यहाँ पर सिर्फ जन स्वराज का बोलबाला है। यहाँ पर बेशक बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन अब क्या है, जो उनसे भरोसा उठ गया है, इसलिए भरोसा उठ गया, उनका सांसद ने काम नहीं किया, जो भाजपा के सांसद है वो काम नहीं किए हैं। वहाँ पे क्या है, जो बीजेपी का गढ़ रहा है। अब गढ़ रहने का मतलब यहाँ पे 2 बार विधायक थे रामचंद्र सैनी जी, उनके बाद शशि भूषण सिंह जी वो यहाँ पे जीते हैं। शशि भूषण सिंह जी आरजेडी से विधायक थे, आरजेडी के विधायक होने के कारण वो भी बोल के गए, आश्वासन दे के गए यहाँ के जनता से, बोल के हम वोट दीजिए। ये बांध का जो मुद्दा है ना, इससे बहुत जनता, हम ये सिर्फ लालपरसा गाँव है, हमारा सुकुलपा पंचायत परेशान नहीं है, यहाँ से कम 8 पंचायत है जो इस चीज़ से परेशान है। यहाँ बांध ना बनाकर वहाँ पर रोड बना दिया जा रहा है सिर्फ लूटने के लिए। हम इसके कारण हम बीजेपी को यहाँ से हम 1 वोट भी नहीं देने देंगे, नहीं देंगे। इसलिए लोगों में नाराजगी है, जाहिर सी बात है कि ये जो यहाँ के लोगों का कहना है, गढ़ रहा है बीजेपी का, जाहिर सी बात है गढ़ रहा है। रामचंद्र सैनी यहाँ लगभग 2 टर्म विधायक रहे, 3 टर्म, माफ कीजिए 3 टर्म विधायक रहे। बीजेपी का गढ़ इसलिए भी कह सकते हैं कि परिसीमन के बाद भले ही ये रक्सौल से अलग हो गया, लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो सांसद अगर लोकसभा क्षेत्र के तौर पर भी ये ऐसा गढ़ रहा है जो कि मदन प्रसाद जायसवाल के बाद उनके बेटे एक अपने पिता की विरासत को भी संभाल रहे हैं, सांसद संजय जायसवाल। वो भी कई दावे किए, लेकिन इस बार लोगों में बदलाव की उम्मीद दिख रही है। विधानसभा चुनाव, हालांकि पिछले बार भी लोगों ने बदला था, पिछले बार भी लोगों ने भरोसा किया था कि विपक्षी पार्टी को मजबूत करेंगे तो शायद वो इस बार यहाँ का काम कर सके, लेकिन उसने भी यहाँ पर लोगों के साथ धोखा दिया। नतीजन अब ये कुछ लोग जो दिख रहे हैं, राकेश जी एक बार सारा सबको दिखाइए कि कुछ लोग जो दिख रहे हैं ये बोल जरूर नहीं रहे हैं, ये कैमरे पर आना जरूर नहीं चाहते हैं, लेकिन इनमें वो नाराज़गी है, वो गुस्सा है,
वो गुस्सा इस बार विधानसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है। कई ऐसे गांव हैं जो कि अगर आप खुद मिला लीजिए कि यहाँ से जब नदी का पानी जैसे ही यहाँ पे आए उसके बाद ये धीरे धीरे कई गांवों के तरफ जाती है, और यही नतीजा कारण रहता है कि खास करके जब नेशनल हाईवे 28A है वहाँ पर लोग बड़ी तादाद में चले जाते हैं। महज यहाँ से 200 मीटर दूर जिस रास्ते से हम आए, राकेश एक बार इधर भी दिखाइए, जिस रास्ते से हम आए हैं इसी रास्ते से महज यहाँ से 200 मीटर दूर लाल परसा गाँव है। संपन्न गांव है, लोगों को जैसे आपने देखा तस्वीरों में भी आपने जैसे देखा कि वहां पर संपन्न गांव है, लोग पूर्ण रूप से परिपूर्ण तो हैं, लेकिन अब इस बाढ़ का दंश वो भी झेल रहे हैं। आय का स्रोत उनका खेती है, एक बड़ा तबका जो है यहाँ पर वो खेती पर निर्भर है, और ऐसे में अगर बाढ़ का पानी हर साल उन्हें तबाह करता जाए तो भला जिस पलायन को रोकने का दावा करने वाली सरकारें हैं वो कैसे पलायन रोकेंगी। उससे पहले समाधान जरूरी है ये है कि ऐसे ऐसे समस्याओं का निराकरण किया जाए। ऐसी ऐसे समस्याओं को जब तक नहीं ख़त्म किया जाएगा तब तक खेती पर निर्भर रहने वाले लोग भी पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। नतीजन हम दिल्ली, मुंबई या फिर बंगाल कह लीजिए, गुजरात कह लीजिए, वहाँ जाना जारी रहेगा, और यही जाना जारी रहेगा तो सरकारें भले ही अमृत भारत जैसे ट्रेनें दे करके बड़े दावा कर रही हो कि हम बेहतर कर लेंगे, लेकिन मजदूरों को ढोने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। तो सरकारों को सोचने की ज़रूरत है, और ख़ासकर उन जनप्रतिनिधियों को जो ऐसे समस्याओं का अगर निराकरण करने लगें तो जनता के लिए बेहतर होगा, सरकार के लिए भी बेहतर होगा, और बेहतर होगा उन मतदाताओं को जो उन्होंने भरोसा दिया है उनकी छवि भी बेहतर बनी रहेगी, और चुनाव का सिलसिला उनके लिए आसान रहेगा। फिलहाल सिकरहना की तलहटी से और लाल परसा गाँव के ठीक बगल में सुगौली विधानसभा क्षेत्र से मैं निर्भय किशोर, मेरे साथ राकेश यादव की रिपोर्ट। नमस्कार।